Hello बच्चों, let's read the question. The question says the enthalpy change for conversion of half Cl2 gaseous to Cl negative aqueous is minus dash kilojoule per mole. Given delta H naught dissociation of Cl2 is 240 kilojoule per mole, delta H naught electron gain enthalpy of Cl is minus 350 kilojoule per mole, and delta H naught hydration of Cl negative is minus 380 kilojoule per mole. So इसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इंथैल्पी चेंज है किस रिएक्शन के लिए, हाफ Cl2 टू Cl नेगेटिव की कन्वर्जन के लिए। इस इंथैल्पी चेंज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और कुछ कुछ रिएक्शंस का जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा एच नॉट, वो हमें प्रोवाइडेड है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमें ये सिंबल्स गिवन है, डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन, डेल्टा एच नॉट ईजी, डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन, इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमें गिवन है डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ Cl2। इसका मतलब यहाँ पे हमें इंथैल्पी चेंज दे रखा है जब Cl2 की डिसोसिएशन होगी। तो इसके लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। जब भी हमारे पास Cl2 है किसमें, गैसियस स्टेट में, जब भी इसकी डिसोसिएशन होती है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो हमें कितना गिवन है, 240 किलोजूल पर मोल। अब सेकेंडरी रिएक्शन में हमें क्या रखा है, डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl इन गैसियस स्टेट। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है कि जब भी हमारे पास क्लोरीन Cl नेगेटिव में चेंज होता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दैट मीन्स कि हमारे पास क्लोरीन किसमें है, गैसियस स्टेट में, और कन्वर्ट हो गया किसमें, Cl नेगेटिव स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और वो किसमें चेंज हो गया, Cl नेगेटिव में। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इसकी जो इंथैल्पी चेंज है वो कितना है, माइनस 350 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट केस में हमें दे रखी है हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Cl नेगेटिव। हाइड्रेशन इंथैल्पी का क्या मतलब है कि हमारे पास Cl नेगेटिव जो है वो गैसियस स्टेट में है और वो किसमें स्टेट कन्वर्ट हो गया, हाइड्रेटेड फॉर्म में, मींस एक्वस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। तो इन तीनों रिएक्शंस की हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज है वो हमें प्रोवाइडेड है। सो हम मान लो इन इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे क्वेश्चन में इंथैल्पी चेंज किसका पूछ रखा है, हमसे पूछा है हाफ Cl2 गैसियस टू Cl नेगेटिव एक्वस। हम मान लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। हमें इस केस के लिए हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच नॉट निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो हमें इक्वेशन 1 2 3 है उसको इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाए। सो अगर हम अपनी इक्वेशन 4 को देखें, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हाफ Cl2 है और हमारे पास Cl2 किस इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर 1 में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1/2 से। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव एक्वस। अब Cl नेगेटिव एक्वस हमारे पास कहाँ पे है, इक्वेशन 3 में, और हमें चाहिए भी राइट हैंड साइड पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करनी पड़ेगी इक्वेशन 3। तो पहले हम इतना देख लेते हैं। तो इतना करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हाफ Cl2 गैसियस प्लस इसमें इक्वेशन 3 ऐड करेंगे, Cl नेगेटिव गैसियस गिव्स Cl गैसियस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। अब मान लो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को ध्यान से देखें तो हमारे पास जो चीजें एक्स्ट्रा है इक्वेशन 5 में वो क्या है, Cl नेगेटिव गैसियस और Cl गैसियस। तो इस चीज को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन 5 में इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दे तो हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस ऐड इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4, सॉरी इक्वेशन 2। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ Cl2 गैसियस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस प्लस Cl गैसियस गिव्स Cl गैसियस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस। अब हमें देखना है कि इनमें क्या क्या चीजें जो है वो क्रॉस हो रही हैं। तो अब इधर देखो राइट हैंड साइड पे Cl नेगेटिव गैसियस है, इधर भी है, तो ये कट हो गई। इस साइड पे Cl गैसियस है, इधर भी है। तो अब जो चीजें बच गई वो हमारे पास क्या है, सेम एज इक्वेशन नंबर 4, हाफ Cl2 गैसियस गिव्स Cl नेगेटिव एक्वस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है वो कैसे बनी, हमने सबसे पहले 1/2 किया किसका, फर्स्ट इक्वेशन का, उसमें ऐड की थर्ड इक्वेशन, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनकर आई उसमें हमने क्या ऐड किया, इक्वेशन नंबर 2। सो अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कर सकते हैं, क्या हो जाएगी, डेल्टा एच नॉट जिस रिएक्शन की हमें निकालनी थी
हमने देखा क्या था 1/2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने इनकी डेल्टा एच नॉट वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 1/2 इंटू 240 प्लस माइनस ऑफ 350 माइनस ऑफ 380। तो इसका कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 120 माइनस 350 माइनस 380। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आई माइनस 610 किलो जूल पर मोल। सो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी, अगर हम यहाँ पे अगर हमें करेक्ट ऑप्शन लिखना है तो कितना आ जाएगा, माइनस हमें ऑलरेडी गिवन था, तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो कितना बनता है 610। तो हम यहाँ पे पुट कर आंसर लिख सकते हैं, तो कितना आ गया 610 किलो जूल पर मोल। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।